फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। फैब्रिक होल का ये फैब्रिक जिससे मैंने एक कोट सेट बनाकर रेडी किया है। आज हम इसी कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए डबल कर लेना है और ऊपर से कट करके इसके दोनों पार्ट अलग निकाल लेने हैं। अब यहाँ से एक पार्ट को हटाकर एक पार्ट पर हमें कुर्ती की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ को 43 इंच रखा है। ये साइड ओपन साइड है और हमें कुर्ती की मार्किंग ऑन फोल्ड साइड से करनी है। सबसे पहले एक स्केल से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी शोल्डर का मार्क करना है। जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इस इंच टेप को शोल्डर से मिलाते हुए नीचे की तरफ रखना है और जितना शोल्डर लिया था उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग के बाद 10.5 इंच पे हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। उससे नीचे की साइड हमें 21 इंच पर हिप की मार्किंग करनी है। अब इन सारे मार्क पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमें चेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है और ऊपर तक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो जितना भी चेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर देना है। इस लाइन पर भी हमें सेम मार्किंग करनी है। यहाँ पर हिप राउंड को 4 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उसमें 2 इंच प्लस कर देना है और यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अब एक स्केल की हेल्प से सारे मार्किंग को इस तरह से मिलाते जाना है। हिप से मिलाते हुए स्केल को इस तरह से रखना है और जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको ऐसे ही जाने देना है और मार्किंग कर देनी है। ये हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं तो इसीलिए इसमें हमने नीचे के घेर को मेजर नहीं किया है। अब यहाँ नीचे की तरफ 3 इंच पर इस तरह से एक मार्क करना है और यहाँ से कुर्ती में इस तरह से गोलाई देनी है। सिलाई के मार्जिन के लिए हमें यहाँ से 2 इंच पर मार्क करते जाना है और इन मार्क को आपस में मिला देना है। आर्म होल की गोलाई करने के लिए सबसे पहले इस लाइन के सेंटर को निकाल लेना है और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। अब इस मार्किंग से बाहर की तरफ हाफ इंच पर एक और मार्क करना है और इस मार्क को शोल्डर तक इस तरह से मिला देना है। आर्म होल में क्रॉस लाइन की मार्किंग फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे करनी है और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पे करनी है। अब एक फ्रेंच कर्व की हेल्प से 1 इंच वाले मार्किंग को मेन लाइन से इस तरह से मिलाते हुए गोलाई दे देनी है और 1.5 इंच वाले मार्किंग को बाहर वाली लाइन से मिलाते हुए इस तरह से गोलाई दे देनी है। फैब्रिक के ऊपर कुर्ती की मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग कर देनी है। कुर्ती के एक पार्ट को कट करने के बाद अब कुर्ती के दूसरे पार्ट को कट करना है, जिसके लिए इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब कटिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है। यहाँ पर ऑन फोल्ड वाली साइड को ऑन फोल्ड वाली साइड से मिलाकर ही इसको रखना है। फैब्रिक के ऊपर इस पार्ट को इस तरह से सेट करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब नीचे वाले पार्ट को अलग हटा देना है और ऊपर वाले पार्ट में हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे पहले कुर्ती के नेक को रेडी करना है, तो सबसे पहले मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लिया है। कुर्ती के फ्रंट नेक की लेंथ को मैंने 10 इंच रखा है और इसकी विड्थ को मैंने 3.5 इंच रखा है। अब नीचे की साइड से हाफ इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देना है और ऊपर वाले मार्क पर भी हाफ इंच पे नीचे की तरफ एक मार्क कर देना है। अब इन दोनों मार्क को एक स्केल के हेल्प से इस तरह से मिला लेना है। मार्किंग करने के बाद अब मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें सिलाई का कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना। फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट की विड्थ को हमें सेम 3.5 इंच लेना है और इसकी लेंथ को ओनली हाफ इंच रखना है और यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। दोनों नेक की कटिंग करने के बाद अब हमें कुर्ती के शोल्डर को आपस में ज्वाइंट करना है। कुर्ती के दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद अब इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। इस नेक में हमें अलग से पट्टी ज्वाइंट करनी है, जिसके लिए हमें नेक का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट आया है 15 इंच। 15 इंच को डबल करेंगे तो ये आएगा 30 इंच। 30 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें पट्टी को कट करना है।
यहाँ पर पट्टी को मैंने कट कर लिया है, जिसकी विड्थ को मैंने 4 इंच रखा है और डबल फोल्ड में इस पट्टी की लेंथ को मैंने 16 इंच रखा है। अब इस पट्टी को सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह से प्रेस कर लेना है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ होगी। अब इस पट्टी की ऑन फोल्ड साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इस कॉटन लेस को यहाँ पर इस तरह से इस पट्टी के साथ में अटैच करना है। इस पट्टी के ऊपर लेस को अटैच करने के बाद अब इस साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे हमें ओनली हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है। कुर्ती के नेक को इस तरह से रख लेना है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब इस पट्टी को नेक के एक साइड में रखना है और यहीं से इसकी सिलाई करना स्टार्ट करना है और इसके चारों तरफ इस तरह से इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरह से मैंने नेक में इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी के तो दोनों साइड है, उन्हें नीचे की साइड करते हुए ऊपर की तरफ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस कुर्ती का नेक रेडी है। इसके मैंने साइड में यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और सेंटर में भी एक सिलाई को लगा दिया है। अब इस कुर्ती के आगे वाले पार्ट में आर्म होल में दोनों साइड हमें प्लेट्स डालनी है। शोल्डर से नीचे की साइड आर्म होल में 7 इंच पर एक मार्क करना है। उसके बाद 9.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क को आपस में मिला देना है। इस प्लेट की लेंथ 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस मार्क के दोनों साइड 0.25 इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर इस तरह से प्लेट को बना देना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती में दोनों साइड प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। कुर्ती के नेक को रेडी करने के बाद अब हमें कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। इस कुर्ती की स्लीव्स में मैंने इस लेस को यूज करके ये छोटा सा डिजाइन बनाया है। इस कुर्ती के साथ में मैंने जो प्लाजो बनाया है उसकी मोहरी पर भी मैंने सेम डिजाइन बनाया है। स्लीव्स का जो ये गहराई वाला पार्ट है, इसे कुर्ती के आगे की साइड में रखते हुए ही स्लीव्स को कुर्ती से अटैच करना है। कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रख लेना है। अब स्लीव्स को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सबसे पहले हम सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से सिलाई करते हुए स्लीव्स को एक साइड अटैच करने के बाद अब स्लीव्स को दूसरी साइड भी अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर लिया है। अब हमें कुर्ती की साइड फिटिंग को करना है। कुर्ती को इस तरह से रखते हुए जहाँ पर कुर्ती की चेस्ट लाइन थी वहां से नीचे की साइड 16 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ से नीचे की साइड हमें कुर्ती के स्लिट्स बनाने हैं। अब जितना स्टिचिंग के लिए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था उतने इंच पे मार्क करते जाइए। मैंने इस कुर्ती में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ पर मैंने इन दो डोरियों को रेडी किया है जो कि मैं इस कुर्ती के साइड्स में लगाने वाली हूँ। चेस्ट लाइन से नीचे की साइड हमें 8 इंच पर एक मार्क करना है और वहीं पे हमें इन डोरियों को अटैच करना है। कुर्ती की साइड की फिटिंग करने के बाद और नीचे से दोनों चाक्स को बनाने के बाद अब हम कुर्ती का फाइनल लुक देख लेते हैं। कुर्ती का नेक लेस के साथ में काफी सुंदर लग रहा है और इसकी स्लीव्स पे भी बहुत छोटी सी डिटेलिंग को ऐड किया हुआ है और ये है इस कॉर्ड सेट का फुल लुक। इसके बॉटम में मैंने प्लाजो को रेडी किया है। समर के अकॉर्डिंग मैंने इस कॉर्ड सेट को लूज फिट रखा है। ये कॉर्ड सेट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसे मैंने डेली वेयर के लिए बनाया है और साथ में जो मैंने ये डोरियों को अटैच किया है इससे आप इस कॉर्ड सेट के स्लिम लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।